अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी चॉप्स में। इसका नाम है स्पाइस्ड चॉप मसाला। तो इसमें जो है सबसे पहला काम मैं आपको दिखा देती हूँ। तेल जो है मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ, 3/4 कप इतना तेल है, कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। इसकी मैंने एक पेस्ट बनाई थी जिसके अंदर मैंने प्याज 3 बड़े साइज़ की प्याज डाली थी, 6 अदद तीखी वाली हरी मिर्च डाली थी और 3 टेबल स्पून जितना हरा धनिया डालकर उसको मैंने पीस लिया था इनटू अ पेस्ट। तो ये मैंने काम पहले कर लिया था, आपको दिखाना चाहिए था लेकिन सॉरी, आपको एक्सप्लेन कर दी। इंशाल्लाह रिटर्न रेसिपी में आपको जो है तमाम इसकी जो है तरीका आपको बता दिया जाएगा। तो जैसे तेल इसमें गर्म होता है तो आप इसके अंदर जो है ये डाल देंगे। तो तेल गर्म हो गया, ये इसमें ऐड करने लगी। इसके साथ ही हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसका कलर जो आप देखेंगे चेंज हो जाएगा, तो इसको फ्राई कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर अच्छे से जो है प्याज का कलर चेंज हो गया। अब इसमें जो है हम ऐड करेंगे जो कि हमारे चॉप्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो चॉप्स हैं, ये इसमें डालते हैं और जो है इसको यहाँ पर प्याज के साथ में थोड़ा सा फ्राई करते हैं। इसका कलर आप देख रहे हो अभी पिंक है, पिंक से थोड़ा जो है वाइट की तरफ आएगा। उसके बाद इसमें क्या जाता है आपको दिखाते हैं। अब इसमें हम इसके मसाले डाल लेते हैं। तो इसमें जाएंगी पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून है भरकर, नमक जाएगा 1.5 टीस्पून भरकर, हल्दी 1/2 टीस्पून है, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून और इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर 2 टीस्पून है। इससे बहुत ही खूबसूरत लाल सा रंग आता है आपकी हांडी में। और भुना और कुटा ज़ीरा जाएगा 2 टीस्पून बिल्कुल भरकर डालेंगे। लेमन जूस जाएगा 2 टेबल स्पून भरकर। इसे डालकर अच्छी तरह यहाँ पर हाई फ्लेम पर इसको 7-8 मिनट के लिए भूनते हैं चॉप्स को इस मसाले के साथ में। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अच्छी तरह बुनाई कर लेने के बाद इसमें आप डालेंगे 1 कप जितनी दही और चूल्हे की आंच को यहाँ पर आप लो कर लें। ये काफ़ी दफ़ा आपसे हैंडल नहीं होता और फिर यही होता है कि वो कर्डल हो जाती है। और दूसरी वजह ये होती है कि आप इसको ठंडा डालते हैं और फेंट कर नहीं डालते, ठीक है। तो ये दही चली गई, ये डालकर भी अच्छी तरह गोश्त के साथ में इसको ज़रा यहाँ पे 2-4 मिनट के लिए मज़ीद और भूनते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, दही डाल के आपने गोश्त को इसी तरह बीच में भूनना होता है कि आप देखें दोबारा तेल सरफेस पर आ रहा है और जो है अच्छे से गोश्त यहाँ पर हमने इसके साथ भून लिया था। अब इसमें क्योंकि मटन है 1 से 1.5 गिलास पानी डाल लें और फिर इसे कवर करके कुक करेंगे। तो ये मैंने उसी में पानी डाला जग में जिसमें मैंने प्याज वगैरह को ग्राइंड किया था, कोई चीज़ नहीं ज़ाया करेंगे। तो पानी चला गया, इसको मिक्स कर लें, जोश आएगा कवर करेंगे और लो टू मीडियम पे रख के कुक कर लें यहाँ तक कि गोश्त अच्छे से आपका गल जाना चाहिए और तेल जिसमें इसको बना रहे हैं दोबारा सरफेस पर आएगा। और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ देख लें पानी खुश्क हो गया और मटन अच्छे से यहाँ पे गल गया, तेल आ रहा है सरफेस पर। यहाँ पर इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा अच्छे से भून लेते हैं, 2-4 मिनट देते हैं, अच्छे से इसकी बुनाई करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद इसमें क्या जाता है आपको दिखाते हैं। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, इस मुट्ठी पर डाल देते हैं। साबुत हरी मिर्ची भी डाल दीजिएगा, कट किए बगैर ज़रा डिश और की खूबसूरत दिखती है। 4-5 डाल दें, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे करते हैं डिश। इसी के साथ इसको बनाते हैं, अच्छे से भून लेने के बाद सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म पराठों के साथ, रोटी हो जाए। अगर आप चावलों की शौकीन हैं तो चावलों के साथ में भी इंजॉय किया सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में काफ़ी मसाला होता है। तो रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर viscookwithfaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।